नमस्कार सभी HPN24 न्यूज चैनल के दर्शकों को। सभी साथी लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ हरियाणा के अंदर चर्चा ही चल रही है कि दूसरी पार्टी के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हुए भी हैं जेजेपी के बड़े से बड़े पदाधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वीरेंद्र सिंह के पुत्र भी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि उनको टिकट नहीं मिल पाई, यानी बड़े से बड़े नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से भारत के अंदर वापसी कर रही है या सेंटर के अंदर वापसी कर रही है। लेकिन इसी बीच हैरान कर देने वाली बातें भी सामने आ रही है। जी हाँ, जहां दूसरी पार्टी के नाम मात्र ही नेता, यानी जिनके पास ना तो कोई बड़ा पद है ना ही वो प्रत्याशी है, यानी वर्कर जिसे हम कह सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वहीं पर भाजपा पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को ही हाईजैक कर रही है। यानी साफ साफ कहूंगा कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने इंदौर से नामांकन भरा, नामांकन की अंतिम तिथि भी चली गई और इसी बीच वो प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो जाता है, जिसके बाद कांग्रेस की सीटें खाली हो जाती है, यानी कांग्रेस वहां से बिना उम्मीदवार के हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे कैंडिडेट को पकड़कर उम्मीदवार बना दिया जाए, अब कांग्रेस वहां से पर्चा ही नहीं भर पाएगी। ऐसे ऐसे करते हुए 2 सीटें तो बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है भारत के अंदर लोकसभा, और तीसरी सीट ये इंदौर की जीतने की तैयारी चल रही है। लगभग 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया है। अभी मैदान के अंदर 8 से 10 उम्मीदवार और बाकी है, जिनको मनाने में बीजेपी लगी हुई है। अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है निर्दलीय उम्मीदवारों का पर्चा वापस करवाने में, तो बीजेपी बिना इलेक्शन लड़े ही जीत जाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता को हाईजैक करना बहुत बड़ी बात है। जहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा के छोटे मोटे वर्कर या दूसरी पार्टी के छोटे मोटे वर्करों को हाईजैक कर रही है, वहीं पर भाजपा पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही हाईजैक कर रही है। आपको बता दें कि नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल पटवारी ने कहा कि ये कैंडिडेट कैप्चरिंग, 3 निर्दलीय बोले कि फर्जी साइन कराकर हमारा नाम वापसी करा रही है बीजेपी। यानी निर्दलीय उम्मीदवारों के फर्जी साइन कराकर या स्कूटरी जो भी है गलती निकालकर वापिस, यानी एक तरफा इलेक्शन जीतने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले अक्षय कांति बम ने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मंडोला साथ अक्षय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, मुख्यमंत्री तक वहां पर पहुंचे और यहां पर अक्षय कांति को भाजपा में शामिल होने के बाद बधाइयां दी। तनाव बना हुआ है इंदौर के अंदर। कांग्रेस जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है अक्षय कांति के निवास स्थान की, ताकि कोई भी कांग्रेस के वर्करों के बीच में या भाजपा के वर्करों के बीच हंगामा ना हो, क्योंकि कांग्रेस यहां से बैठे बैठे हार गई है, बिना इलेक्शन लड़े ही हार गई है। वहीं पर आपको बता दें कि 23 में से 9 ही उम्मीदवार नाम वापस ले चुके हैं। अभी 14 उम्मीदवार और मैदान में है। अब देखते हैं कि इन उम्मीदवारों को मनाने में भाजपा कामयाब हो जाती है। कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस कोई उम्मीदवार चुनकर अपने वोट उस उम्मीदवार पर डलवाएगी या कांग्रेस उसका शोक करेगी? अब देखते हैं कि इंदौर में क्या होगा। वहीं पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कर चुके हैं। मैं आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष तत्सम भट्ट, सुनील चौधरी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी भाजपा हाईजैक कर चुकी है। और यहीं तक कि इंदौर प्रत्याशी कांग्रेस अक्षय कांति बम तो शामिल ही हो चुके हैं, राज मंधवानी भी शामिल हो चुके हैं। वहीं पर आपको बताऊं कि लगातार लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। साफ साफ यहां पर तानाशाही हम इसे कह सकते हैं। यानी जो डर दिखाया गया है वो भी आपको बता देता हूं कि एक पुराना केस चल रहा था यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति का, एक पुराना केस चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े का मामला का केस था, कोई जमीन के मामले का केस था। वहां पर धारा 307 लगा दी जाती है, यानी किसी को मारने की धारा लगा दी जाती है, इसको गिरफ्तार करने का, जेल में डालने का भय दिखाया जाता है। इस भय के कारण जो है अक्षय कांति भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो साफ साफ इसे एक तानाशाही कह सकते हैं कि बिना चुनाव लड़े अगर 3 सीटों पर भाजपा जीत सकती है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है देश के अंदर, ये भी देख सकते हैं। तो चलिए, चुनाव का मजा लीजिए, प्रचार में जुट जाइए आप अपने प्रत्याशी का। इसको लेकर आप कमेंट जरूर करें। और लगातार आलोचना हो रही है ऐसी घटना पर, यह घटना मैं नहीं कह रहा बल्कि विपक्ष के नेता करेंगे, किस प्रकार से कांग्रेस भाजपा अभी से तानाशाही जो है शुरू कर चुकी है। इसको लेकर अपने विचार कमेंट करें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज के साथ। जय हिंद साथियों।